जय हिंद दोस्तों। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी साप पे। जैसा कि आपको हमने पिछली वीडियो में विज्ञान का जो है सिलेबस दे दिया था। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो जो सिलेबस है उसके बारे में हमने आपको पहले वीडियो में बता दिया है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस के बिना हम डीएलएड में अधूरा सा महसूस करते हैं। क्योंकि जो है डीएलएड पूरा सिलेबस पे आधारित होता है और उससे हटकर कुछ नहीं आता है। तो हमारा जो सिलेबस था, पहले तो हमें सिलेबस में सजीव के बारे में पढ़ना था, सजीव निर्जीव के बारे में। उसके बाद में हमें वनस्पत जगत के बारे में, पौधों के बारे में पढ़ना था। फिर उसके बाद में हमारा जो आता था टॉपिक वो फिजिक्स का था। फिजिक्स में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है मापन का। मापन हमें पहले पढ़ना है, मेजरमेंट। मेजरमेंट को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जो पढ़ना है मेजरमेंट के अंतर्गत, मापन में हमको सबसे पहले पढ़ना है। मापन के अंदर हमें सबसे पहले जो पढ़ना है वो मात्रक, यूनिट। यूनिट क्या होती है, मात्रक क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, किसी भौतिक राशि के मापने के लिए चुनी गई मानक राशि को हम मात्रक कहते हैं। किसी भौतिक राशि के मापने के लिए चुनी गई मानक राशि को हम मात्रक कहते हैं। जैसे हम किसी चीज को मापने के लिए जिस मानक राशि को हम जिसका उपयोग करते हैं वही हमारा मात्रक होता है। किसी भौतिक राशि के मापने के लिए चुनी गई मानक राशि को हम मात्रक कहते हैं। मात्रक के लिए जैसे कि हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान का जो मात्रक होता है, हम द्रव्यमान को मापने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो द्रव्यमान के लिए हम किलोग्राम का प्रयोग करते हैं। द्रव्यमान को मापने के लिए हम किलोग्राम का प्रयोग करते हैं, किलोग्राम का प्रयोग करते हैं। हमें तापमान को मापना है तो उसका मात्रक होता है केल्विन। इसी प्रकार हम मात्रक के अंतर्गत, इसी प्रकार समय का जो मात्रक होता है वो एस होता है, यानी कि सेकंड होता है। तो इसके लिए हम जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं यही हमारा जो होता है, यही हमारा मात्रक होता है। आयतन के लिए हम घन मीटर का प्रयोग करते हैं, यही चीज़ हमारे जो मात्रक होते हैं। तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए हम चुनी गई मानक राशि को हम मात्रक कहते हैं। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए चुनी गई राशि को हम मात्रक कहते हैं। उसके बाद में हमारा आ जाता है परिमाण। परिमाण क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। किसी राशि में उसका मात्रक जितनी बार शामिल होता है उसकी वह संख्या उस राशि का परिमाण कहलाती है। किसी राशि को मापने के लिए हम मात्रक को जितनी बार प्रयोग करते हैं, जितने बार शामिल करते हैं, उसकी वह संख्या उस राशि का परिमाण होता है। परिमाण की को आप बहुत सही तरीके से यहाँ जान सकते हैं कि परिमाण क्या होता है। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जब हम किसी राशि में उसका मात्रक जितनी बार शामिल करते हैं वही उस संख्या, उस राशि का परिमाण होता है, वही संख्या उस राशि का परिमाण होती है। तो जैसा कि आप जान गए होंगे कि हम मात्रक को जितनी बार, अगर हम किलो ग्राम को जितनी बार यूज करेंगे वही 2 बार 3 बार, तो वो उसका परिमाण होगा। फिर उसके बाद में हमारा आता है मूल मात्रक। मूल मात्रक में हम पढ़ेंगे जो है मूल मात्रक। मूल मात्रक वे मात्रक, लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि जो मात्रक एक दूसरे से स्वतंत्र या अलग अलग होते हैं उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। जैसे द्रव्यमान को केजी और समय एस होता है। तो मूल मात्रक हमारे फंडामेंटल जो यूनिट्स होते हैं वे मात्रक, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि जो मात्रक एक दूसरे से स्वतंत्र या अलग होते हैं उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। जैसे कि द्रव्यमान केजी, समय एस, तो मूल मात्रक हमारा ये हो गया। उसके बाद में हमारा आता है व्युत्पन्न मात्रक, ड्राइव यूनिट्स।
वे राशि जो मूल मात्रकों पर निर्भर हो व्युत्पन्न मात्रक कहलाती है। वे राशि जो मूल मात्रकों पर निर्भर हो वे व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो इन सब परिभाषाओं को आपको याद रखना है। उसके बाद में हमारा आ जाता है एसआई के मात्रक। एसआई के मात्रक हम जान लेते हैं कि किसका क्या होता है। लंबाई का जो मात्रक होता है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर होता है, इसको एम से लिखते हैं। द्रव्यमान का मात्रक जो होता है किलोग्राम होता है, ये केजी से होता है। इसका सिंबल जो है केजी से होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है, इसको एस से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है। पदार्थ की मात्रा को मोल में नापते हैं, मोल हम आगे पढ़ेंगे भी। कोण को हम रेडियन में नापते हैं, थीटा रेड लिख सकते हैं इसका मात्रक। घन कोण को हम स्टेरेडियन में मापते हैं, इसका होता है जो ये स्टेरेडियन, इसका जो होता है ये हो जाता है। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, आगे क्या है उसके लिए बढ़ेंगे। अब हमारा जो है आ जाती हैं अदिश राशि। अदिश राशि क्या होती हैं हम आपको बताएंगे। अदिश राशियाँ ऐसी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। तो बहुत बेसिक सी डेफिनीशन है अदिश राशि की, जिसको आप याद कर सकते हैं कि ऐसी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान, ताप, समय, वैद्युत धारा आदि। तो ये ऐसी राशियां हैं जिनको व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। तो ये राशियां हमारी अदिश हो जाती हैं। इन चीज़ों को आप याद कर सकते हैं, जैसा कि पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप यहाँ से हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से एक अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। सदिश राशियाँ क्या होती हैं, सदिश राशियाँ के बारे में पढ़ेंगे। ऐसी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ होती हैं। तो सदिश राशियाँ वह होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। सदिश में बल, वेग, संवेग, त्वरण ये सब आ जाते हैं। इन सबको सदिश कहते हैं। तो अदिश सदिश आप जान गए होंगे। जिन चीज़ों को व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है तो और दिशा की नहीं, वो अदिश राशियाँ होती हैं। अदिश में हम देख सकते हैं कि द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, इन चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा। द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ये सब हमारी अदिश राशियाँ होती हैं। तो इन चीज़ों को आप एक बार देख लेंगे कि अदिश राशियों में क्या आता है। उसके बाद में हमारा आता है सदिश राशियों में ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, ये सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियों में बल, वेग, संवेग, त्वरण आते हैं और कई चीज़ें हैं आती हैं, लेकिन ये आपको मेनली लिख देना है एग्जाम्पल के रूप में। तो उसके बाद में अब हमारा आता है, ये सब आपका सिलेबस के अनुसार चल रहा है, जैसा कि सिलेबस में जैसे बताया गया हम उसी के अनुसार चल रहे हैं। उसके बाद में हम देखते हैं बड़े मात्रक के लिए अपवर्तक। पहले तो हम देखेंगे कि एसआई पद्धति में उपयुक्त अपवर्तक या अपवर्त। तो बड़े मात्रकों के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं। बड़े मात्रों के लिए 10 की पावर 1 होता है। जैसे डेका के लिए 10 की पावर 1 हो गया, हेक्टो के लिए 10 की पावर 2 हो गया, किलो के लिए 10 की पावर 3 हो गया। आप जानते हैं कि इनको कैसे निकाला जाता है। किलो मतलब हो गया 1 किलो, 1 केजी बराबर जो होता है
1000 ग्राम, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम हो गया, 1000 ग्राम हो गया। उसके बाद में तो हम 1 केजी को 1000 ग्राम को हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो बस यही चीज़ है, किलो का ये हो गया 10 की पावर 3। फिर है मेगा, मेगा जो होता है 10 की पावर 6 होता है। गीगा 10 की पावर 9 होता है। टेरा 10 की पावर 12 होता है। पेंटा 10 की पावर 15 होता है। अब देख लेते हैं हम छोटे मात्रकों के लिए अपवर्त। छोटे मात्रकों के लिए अपवर्त, डेसी के लिए 10 की पावर -1, सेंटी के लिए 10 की पावर -2, मिली के लिए 10 की पावर -3, माइक्रो के लिए 10 की पावर -6, नैनो के लिए 10 की पावर -9, पीको के लिए 10 की पावर -12 और फेंटा के लिए 10 की पावर -15 होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम, फिर देखेंगे क्या है आगे। जो हमारा है लंबाई के छोटे मात्रक तथा उनका मीटर में संबंध। लंबाई का छोटा मात्रक और उनका मीटर में संबंध। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, यानी 10 की पावर -2 मीटर होता है। 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर। 1 माइक्रोन या 1 माइक्रोमीटर में 10 की पावर -6 मीटर। 1 नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 होता है। 1 एक्सरे बराबर 10 की पावर -13। 1 फर्मी बराबर 10 की पावर 15। तो आपको इन चीज़ों को याद कर लेना पड़ेगा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगला हम देख लेते हैं प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश वर्ष लंबाई का बड़ा मात्रक है। प्रकाश वर्ष लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है। इसका उपयोग खगोलीय दूरियों जैसे पृथ्वी से अन्य ग्रहों अथवा सूर्य और तारों की दूरियां आदि को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। प्रकाश वर्ष द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी के बराबर होता है। और प्रकाश वर्ष का जो प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। तो ये भी आपको याद करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आपको पूछ सकता है एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, कितना होता है। तो आपको लिखना पड़ेगा 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और जैसा कि आप हमारी वीडियो का जो है ये PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर वहाँ से पा सकते हैं। हम अपनी वीडियो के साथ में ही PDF भी डाल देते हैं, जो कि आप वहाँ से जाकर पा सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, अभी अलविदा लेते हैं, आप सभी को मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।